आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया शुभारंभ। कहा, देश में खेल संस्कृति का उदय इसकी सॉफ्ट पावर को दिखाएगा। धनबाद पहुंचे कोयला राज्य मंत्री सतीश दुबे, बोले 2047 तक विकसित भारत बनाना है लक्ष्य। अवैध खनन पर राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार। कोयला चोरी पर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रदेश कांग्रेस कल रांची में करेगी संविधान बचाओ रैली का आयोजन। कांग्रेस ने कहा, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। विपक्ष ने रैली को बताया राजनीतिक नाटक। राज्य के 20 जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। और झारखंड ने दूसरी सिकोकाई ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में 19 स्वर्ण पदकों के साथ जीता ओवरऑल चैंपियन का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने देश में खेलों की संस्कृति विकसित की है और खेलो इंडिया इसका उदाहरण है। भारत में स्पोर्ट्स अब एक कल्चर के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और जितना ज्यादा भारत में स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा उतना ही भारत की सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस दिशा में देश के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए इधर झारखंड की टीम ने अंडर 18 नेशनल टूर्नामेंट में क्वालिफाई किया है, जिसमें खूंटी के 6 खिलाड़ी शामिल हैं। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर झारखंड रग्बी संघ के पदाधिकारियों ने बधाई दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित भारत की जीनोम संवर्धित चावल की पहली 2 किस्में जारी की। उन्होंने परियोजना से जुड़े कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह शोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों किस्में न केवल किसानों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी फायदेमंद हैं। जो 2 हमारी किस्में हैं उनमें से एक कमला DRR 100 धान की ये किस्म और ये मूल किस्म जैसा बताया गया है सांबा महसूरी। अब उसकी तुलना में अधिक उपज 25 से लेकर 30% और ये 20 दिन पहले पक के तैयार हो जाएगी। मीथेन गैस का उत्सर्जन कम होगा, उत्पादन बढ़ेगा, किसान को फायदा है। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ से मुलाकात कर देश की प्रगति में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, इसे साकार करना है। कोयला चोरी पर मंत्री ने कहा कि अवैध खनन और परिवहन को रोकना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। समीक्षा के दौरान सामने आई समस्याओं पर उन्होंने राज्य सरकार के साथ मिलकर समाधान निकालने की बात भी कही। कोयला चोरी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है। किसी भी खदान से जब चोरी होती है उसका कंप्लेन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को रोकने का पूर्णतः अधिकार है। और जो समस्या है हम निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से बात करके कि उस पर रोक लगे। भारत का पहला वेव्स सम्मेलन कल मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हो गया। इस 4 दिवसीय सम्मेलन के दौरान वेव्स बाजार में 1300 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कल भारत के 500 से अधिक शहरों में 5000 से अधिक केंद्रों पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अंडर ग्रेजुएट नीट UG 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। रांची जिले के 22 परीक्षा केंद्रों में नीट की परीक्षा आयोजित की गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार X हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के X हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची
इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में प्रदेश कांग्रेस कल संविधान बचाओ रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, अलका लांबा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष गुंजन सिंह ने बताया कि रैली को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने जानकारी दी कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश रच रही है और यह रैली उसका जवाब होगी। उन्होंने कहा कि संविधान बचाने को लेकर पार्टी का संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर तीखा हमला बोला। रांची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने कई बार संविधान की अवहेलना की है। उन्होंने आपातकाल, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान और झारखंड में DGP पद की रिक्ति जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सिमडेगा जिले के बोलबा प्रखंड के कादोपानी गांव में जल संचयन को लेकर अभियान की शुरुआत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जल संचयन और जल संरक्षण में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सिमडेगा जिले में बोलबा प्रखंड के कादोपानी गांव में नगाड़ा बजाओ जल बचाओ अभियान की शुरुआत हुई। अभियान का उद्देश्य जल संरचनाओं का निर्माण कर जल संकट से निपटना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। इस पहल के तहत हर खेत में परकोलेशन टैंक, 2 खेतों में डोबा और नालों में लूज बोल्डर संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। कोडरमा रेलवे पुलिस ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में जांच के दौरान 2.25 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। RPF की टीम ने कोडरमा से सवार होकर कोच में जांच की और कोडरमा गझंडी के बीच संदिग्ध को पकड़ा। सरायकेला खरसावा में गंगा सप्तमी के अवसर पर मां गंगा की आरती और पूजन कर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान का संकल्प लिया गया। मौसम विभाग ने रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो समेत राज्य के 20 जिलों में आज और कल तेज हवाओं, गरज के साथ बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ खेल खबरें। रांची के खेल गांव में आयोजित दूसरी सिकोकई ऑल इंडिया ओपन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड ने 19 स्वर्ण पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। सीनियर फीमेल कुमिते 50 किलो वर्ग में रितिका तेग्गा स्वर्ण पदक जीतकर महिला वर्ग की चैंपियन बनी, जबकि अश्विनी खलखो ने रजत पदक जीता। झारखंड के ईशांत पांडे और अभिराज ने अपने वर्गों में सिल्वर मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। झारखंड की जयंती सेठी और गायत्री कुमारी ने अंडर 8 फीमेल कुमिते में कांस्य पदक जीता। समापन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर देवनीश खैस ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की बात कही। आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रनों से हरा दिया। 237 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 199 रन बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 91 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, लातेहार में नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात, 8 गाड़ियों में लगाई आग। दैनिक भास्कर लिखता है, वक्फ एक्ट में संशोधन का मुस्लिम संगठनों ने किया विरोध। दैनिक जागरण ने निर्धारित समय सीमा के भीतर परियोजनाओं को पूरा करें, कोयला खान राज्य मंत्री के इस बयान को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर ने लिखा है, राज्य के रिम्स के जर्जर भवनों में हो रहा इलाज, सता रहा हादसे का खतरा। हिंदुस्तान की सुर्खी है, कड़े पहरे में हुई नीट परीक्षा, 4 राज्यों से 11 गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का किया शुभारंभ। कहा, देश में खेल संस्कृति का उदय इसकी सॉफ्ट पावर को दिखाएगा। धनबाद पहुंचे कोयला राज्य मंत्री सतीश दुबे, बोले 2047 तक विकसित भारत बनाना है लक्ष्य। अवैध खनन पर राज्य सरकार को बताया जिम्मेदार। कोयला चोरी पर कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन। प्रदेश कांग्रेस कल रांची में करेगी संविधान बचाओ रैली का आयोजन। कांग्रेस ने कहा, संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। विपक्ष ने रैली को बताया राजनीतिक नाटक।
राज्य के 20 जिलों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने किया येलो अलर्ट जारी। और झारखंड ने दूसरी सिकोकाई ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में 19 स्वर्ण पदकों के साथ जीता ओवरऑल चैंपियन का खिताब। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।